दुबई के ऊपर हुई बारिश क्या कयामत की निशानी है? आखिर एक रेगिस्तानी मुल्क में किस तरह से सैलाब आ गया? क्या है इस सैलाब की असली वजह? और आखिर चाइना ने दुबई की तरह ऐसा क्या किया था जिसकी सजा चाइना को भी मिली थी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारी इस दुनिया में हर चीज अल्लाह के एक तय निजाम से चलती है। अल्लाह ने इस दुनिया की हर चीज का एक निजाम बना रखा है और हम इंसानों ने जब भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी हमेशा हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित होती आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही इस दुनिया को तख्लीक फरमाया है और वही इस दुनिया को चला रहा है। अल्लाह की जात में दखल अंदाजी करने की इजाजत किसी को नहीं है और जब भी हम इंसानों ने अल्लाह की कुदरत में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है तो हमें हमेशा इसके बदले भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब कहलाने वाला दुबई आज अल्लाह के कहर के सामने कुछ भी नहीं है। बेशुमार दौलत और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी दुबई अपने शहर में आने वाले सैलाब को नहीं रोक पाया। अल्लाह के हुक्म से आने वाले इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुबई की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। सिर्फ पल भर में दुबई पानी के अंदर डूब गया। दुबई जो कि दुनिया भर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उस जमीन पर एक ऐसा सैलाब आता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दुबई के अंदर यह सैलाब बारिश की वजह से आया। नाजरीन, हम आपको बता दें कि जितना पानी दुबई के अंदर सिर्फ एक दिन में बरस गया, उतना पानी दुबई में कई कई सालों बाद भी नहीं बरस पाता था। इस पानी की वजह से दुबई की सड़कें, बिल्डिंग, एयरपोर्ट सभी कुछ डूब गया। लेकिन दोस्तों, दुबई के साथ ये सब हुआ क्यों? ऐसा क्या किया था दुबई ने जो उसे अल्लाह के इस कहर का सामना करना पड़ा? दुबई एक ऐसा शहर है जहां अक्सर क्लाउड सीडिंग करवाई जाती रहती है, यानी कि अपनी पानी की कमी को दूर करने के लिए दुबई अक्सर बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता रहता है और कुदरत के निजाम के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। लेकिन दुबई की छेड़छाड़ का नतीजा अब दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। दुबई यूएई में बसा हुआ एक शहर है और एक ऐसी जगह है जहां ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। यहाँ की जमीन ज्यादातर रेगिस्तान से घिरी हुई है। इन जगहों पर गर्मी काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा दुबई के पास पीने के लिए मीठे पानी की कमी रहती है। मीठे पानी के लिए या तो दुबई समुद्र के पानी को डीसैलिनेट करके मीठे पानी में बदलता है या फिर अपने शहर में आर्टिफिशियल रेन करवाता है। दुबई ने अपने मीठे पानी की प्यास को बुझाने के लिए जिस तरह से आर्टिफिशियल बारिश करवाई है, अपनी इस हरकत का खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ दुबई को काफी भारी पड़ चुकी है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी करने का नतीजा दुबई आज देख रहा है। साथ ही साथ दुबई के आसपास मौजूद शहरों को भी इस तबाही से जूझना पड़ रहा है। इस बाढ़ में अबू धाबी, ओमान जैसे कई सारे शहर डूब चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों को तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ गया है। क्लाउड सीडिंग की वजह से दुबई के इस पूरे इलाके का वेदर पैटर्न चेंज हो गया है। दुबई पानी के लालच में यहाँ बार बार क्लाउड सीडिंग करवाता रहा था, जिसके चलते इस मुसीबत का सामना उसे करना पड़ा। दोस्तों, जब भी किसी शहर या किसी देश ने अपनी मनमानी करके कुदरत के निजाम को बदलना चाहा है तो हमेशा ही कुछ ऐसा देखने को मिला है जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इसी तरह जब चाइना ने एक बार कुदरत के साथ छेड़छाड़ करके कुदरत के निजाम को बदलने की कोशिश करी थी तो उसे अपनी इस गलती का खामियाजा 4.5 करोड़ लोगों की जान गंवाकर भुगतना पड़ा था। दोस्तों, चाइना ने अपने देश की तरक्की के लिए एक अभियान की शुरुआत करी जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। चाइना के लोगों का कहना था कि उनके देश में मौजूद हर चिड़िया साल में लगभग 5 किलो अनाज खा जाती है और अगर वो अपने देश में सभी चिड़ियों को खत्म कर देते हैं तो वो अपने देश के काफी सारे अनाज को बचा सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उनकी इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन मासूम गौरैयों को मारने के लिए चाइना के लोगों ने ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू कर दिया। देखा जाए तो इन लोगों ने गौरैयों को मारने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। इन मासूम गौरैयों को मारने के लिए चाइना के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ की सेना भी जुट गई। चाइना के लोग अपने इस अभियान का खूब प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इन मासूम गौरैयों से लड़ने के लिए एक सेना भी बना दी गई। हर जगह गौरैयों को मारने की मुहिम चलाई जा रही थी। ये लोग इन चिड़ियों को इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि ये सारा दिन ढोलक बजाते रहते थे ताकि इसकी आवाज से ये चिड़ियां जमीन पर ना बैठें। और जब सारा दिन उड़ने के बाद ये चिड़ियां थककर जमीन पर गिरती थी तो उन्हें पकड़कर मार डालते थे। इन लोगों ने गौरैयों के घोंसले तोड़ डाले, अंडों को भी मिटा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन मासूम चिड़ियों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाने लगा
कि उनकी लाशों से हार बनाकर लोगों ने पहनना शुरू कर दिए। एक दिन के अंदर ही चाइना के लोगों ने लगभग 2 लाख चिड़ियों को मार दिया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इन मासूमों की जान का बदला इनसे लिया जाएगा। सिर्फ 2 साल के अंदर चाइना में सभी गौरैया चिड़ियों की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन चाइना के लोग यहाँ अभी भी नहीं रुके थे। इन्होंने गौरैयों के अलावा और भी पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके चाइना के अंदर पक्षी पूरी तरह से खत्म होते गए। लेकिन नाजरीन, अल्लाह ने इन मासूम चिड़ियों की जान की और कुदरत के साथ छेड़छाड़ किए जाने की सजा बहुत ही जल्द चाइना के लोगों को दी। इस दुनिया में अल्लाह ने हर चीज इंसानों को फायदा देने के लिए बनाई है, और जब इंसानों ने इन चिड़ियों को खत्म कर दिया तो ये गौरैया जिन कीड़े मकोड़ों को खाया करती थीं, उनकी आबादी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। अब इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचा, तो इस तरह एकदम से कीड़े मकोड़ों की आबादी बढ़ती चली गई और ज्यादा बढ़ने वाले कीड़ों में पहला नाम टिड्डी का आया। टिड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन टिड्डी दलों और कीड़े मकोड़ों ने चाइना में मौजूद पूरे के पूरे खेतों को ही चट करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कीड़ों को इन लोगों पर अजाब की तरह उतारा। चाइना की सरकार ने इन कीड़ों को रोकने के लिए कई सारे उपाय अपनाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने इनका कोई तरीका काम नहीं आया। इसके अलावा जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल ये लोग फसलों को बचाने के लिए कर रहे थे, उन्होंने उल्टा फसलों को सड़ाना शुरू कर दिया और चाइना में भुखमरी फैल गई। चाइना के लोग खाने के लिए तरसना शुरू हो गए। साल 1958 से 1962 तक चाइना में इस कदर भुखमरी हो गई थी कि इसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। नाजरीन, कुदरत के साथ छेड़खानी करने का अज़ाब चाइना के लोगों पर नाजिल हुआ, जो सारी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। और इसी तरह दुबई ने अपने वेदर पैटर्न को चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ क्लाउड सीडिंग करवाना शुरू कर दी। नाजरीन, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एयरक्राफ्ट के जरिए बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से बादलों में मौजूद पानी भारी होकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। दुबई बारिश अपने फायदे के लिए करवा रहा था, लेकिन इसका असर यहाँ के जलीय जीवन पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाली मखलूक को भी खतरा बन गया है। दुबई अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाकर बार बार यहाँ जबरदस्ती आर्टिफिशियल रेन करवा रहा था। इसी का नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दुबई जो क्लाउड सीडिंग यहाँ करवा रहा था, इसी के नतीजे में यहाँ बादल फट गए और यहाँ ये बाढ़ आ गई। दोस्तों, हम इंसान कितनी ही तरक्की क्यों न कर लें, लेकिन हम कुदरत को नहीं बदल सकते। हम अल्लाह के निजाम को बदलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है इसकी सजा तो हमें मिलनी ही है। और जब भी कोई इंसान अल्लाह की कुदरत में दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है, जैसा आज दुबई के साथ हो रहा है और पहले भी कई कौमों के साथ हो चुका है। अल्लाह ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है और इस दुनिया में जो भी निजाम चल रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमें अल्लाह के फैसलों पर सवाल करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हम इंसानों को हिदायत दे और अपने कहर से महफूज रखे।